हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी के लिए इंटर स्तरीय टेस्ट सीरीज। देखिए, यह टेस्ट सीरीज नंबर 16 है। इससे पहले 15 तक ले चैनल पे अपलोड है। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक जरूर आप लोग बने रहिएगा। इसमें 20 सेट्स दिए हुए हैं, जिसमें से हम लोग एक एक करके प्रत्येक दिन सारे ही सेट्स को कवर कर देंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। तो चलिए क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। आप लोग आखिरी तक प्लीज बने रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा आपका कितना स्कोर आया है। तो अगर आप लोग वीडियो आप लोग को अच्छे लगेंगे तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो जिससे मोटिवेशन मिलता है आगे की क्लास करवाने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ को अपडेट कर दिए जाते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति को क्या कहलाती है? तो उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लोदी वंश का नींव या निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? नींव का मतलब लोदी वंश का संस्थापक। देखिए, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका एकमात्र और एकमात्र कथन सही है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो यह नियोन का हो जाएगा, जिसका संकेत ए नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन यानी 110वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इनमें से किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? देखिए, भूमि विवाद से संबंधित था यह अधिनियम जो कि 2015 में यह संशोधन हुआ था। इसमें भारत और बांग्लादेश के भूमि विवाद के बीच में कुछ नियम कानून बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विचोडो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है? तो यह गुजरात से हो जाएंगे विचोडो नृत्य का संबंध। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे काकेरी ट्रेन डकैती, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां और भी एक थे उनमें। तो उन सब ने सरकारी खजानों को लूटी थी। उसी को हम लोग काकेरी ट्रेन डकैती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि दीपा मलिक रियो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। तो कौन सा रियो में? तो देखिए, 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने पदक जीती थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पे आधारित है? तो यह पियरे डी कार्बेटिन के द्वारा यह लिखित दस्तावेज पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए, कमला हैरिस का तो जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन इनके माता जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। इसलिए हो जाएंगे, माफ कीजिए, कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही की बात किया जाए तो देखिए, यह है कि एक फ्राइंग पैन अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो हो जाएंगे रावी और चेनाब, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वसंत या विषुव स्प्रिंग इक्वेनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च के भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो देखिए, चैत्र शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटा के लक्ष्य से 0.5 पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? तो यह हो जाएंगे क्या हो जाएंगे कि राहत
कार्य अनुच्छेद यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या किस स्थान से है? तो यह हो जाएंगे सांची यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो यह 1941 में भाग निकले थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द्वारकाधिकार एक प्रकार का अल्प अधिकार है जिसमें किसी बाजार पर फर्मों का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है। तो यह कितने तरह से होते हैं? देखिए इसमें दो तरह से होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखिए इस प्रकार को विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि देश की प्राचीन झीलों में एक लेडिंगा क्या है कि एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो अगर लेडिया तालाब की बात किया जाए तो यह भारत के कौन से राज्य में या शहर में स्थित है? देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो यह सिक्किम हो जाएंगे, यहाँ 6 लाख यानी 6 लाख प्लस जनसंख्या है। और सबसे ज्यादा यूपी हो जाएंगे जो कि 2011 के हिसाब से 19 करोड़ प्लस जनसंख्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है? देखिए इनको पोलियो से मुक्त कर दिया गया है 2014 तक। नेक्स्ट प्रश्न है धमनी छोटी रक्त वाहिनियों में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें कहा जाता है, तो उसे हम लोग केशिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक करधान की प्रणाली शुरू की थी? तो यह हो जाएंगे राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह मुक्केबाजी से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? तो यह समाप्ति की बात किया जाए, देखिए यह 26वीं रियासत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न सीजन नामक पुस्तक लिखी है? तो यह वेनसोंग ने लिखा है जो कि यह चाइना के यात्री था, तो आया था भारत में, तो इसने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो अल्केमिस्ट पुस्तक की बात किया जाए तो यह लिखा है एथनी डोयरट, किसने लिखा है? तो 29 का ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पाउलो कोयलो ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो लोथल स्थल की बात किया जाए तो 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, SR राव ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाता है? इसे 200 सेकेंड लगता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, तो क्या हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे अपमूल्य यानी मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रेपसीड मास्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है, तो यह चुटकी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इन दिन मनाया जाता है, तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि प्रवर और मंजीरा और मनेर नदियां हैं जो नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, तो यह किस नदी की दाहिनी सहायक है, तो यह हो जाएंगे गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा है, तो यह 2008 में समाप्त कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, यह अमीषा त्रिपाठी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट बना है, तो यह हो जाएंगे एनसी सोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो यह केवड़िया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डच है, तो डच की बात किया जाता है कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए यह जोहान फ्रूक हो जाएंगे, जोहान क्रूफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभ आरंभ किया है, यह युगांडा में किया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व शतरंज अमरगेडन एशिया और ओशिनेशिया इवेंट का खिताब किसने जीता है, तो खिताब की बात किया जाए तो यह जीता है डी मुकेश ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और कौन से रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई, देखिए यह दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और जयपुर रेलवे स्टेशन के बीच हरी झंडी दिखाई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर भगवान हनुमान की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं, देखिए इसका 1900 अगर 19 से जोड़ा जाए 2023 तक तो 104 वर्ष हो गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम में रजत पदक किसने जीता है, यह जीते हैं निशा दहिया ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्य द ग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा, तो यह कौन सा देश हो जाएंगे, देखिए यह दक्षिण कोरिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दूसरा महिला 20 यानी वुमेन 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, तो यह हो जाएंगे जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है, यह व्हाट्सएप ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो देखिए कंट्रोल+V हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम लोगों ने 50+ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम पे आप जाकर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको करंट से रिलेटेड और स्ट्रेटेजी के PDF वहाँ पे अपडेट किए जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। वीडियो के आखिरी तक अभी बने रहिए, लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए अच्छे लगे होंगे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है, तो यह 300 ग्राम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था, तो यह किसने गढ़ा था प्रोटोप्लाज्मा शब्द, देखिए यह जोहानसन एविजिलिस्ट पुरकेंजे ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार की नहीं है, तो पशु उत्तक प्रकार की अगर बात किया जाती है इनमें से कौन से पशु हो जाएंगे,
तो यह हो जाएंगे मेरिस्टेमेटिक ऊतक। कौन सा हो जाएंगे? मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, यानी लाई डिटेक्टर मशीन है? तो हो जाएंगे पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचान किया जाता है? देखिए आईपी एड्रेस द्वारा उसे पहचान किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस संघ के सदस्य यानी मुक्त जीवन जीने वाले यानी फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? यह हो जाएंगे एकाइनोडर्मेटा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? देखिए माथा में 8 होते हैं, चेहरा पर 14 और कान में 6 और कंठस्थ में 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो एक सीट की बात किया जाए तो देखिए इसमें अभी हो जाएंगे 16,384, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी सुपर कंप्यूटर, माफ कीजिएगा, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई की बात किया जाए तो इनमें से सबसे बड़े हो जाएंगे, देखिए एटाबाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वायु कोश यानी एल्वोइली का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य के बाद क्या, देखिए गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्थिति आधारित F2S फॉर्म टू शॉप यानी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। देखिए तो इसका क्या हो जाएंगे, तो मंडी ट्रेडर्स नाम का एक ऐप को लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिक ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों को बचाव करने हेतु कौन से मतलब नामक जेल की विकसित किया है? यह जिंक ऑक्साइड को विकसित किया है, ऑप्शन नंबर, देखिए माफ कीजिएगा यहाँ पॉली अग्जाइम हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि मांसाहारी पौधा नहीं है, तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऐसे पौधे हैं जो मांसाहारी पौधा नहीं है? देखिए टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रकाश प्रिज्म है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित यानी विचलित होता है? तो यह लाल रंग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडिंग का कार्य है कि देखिए यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो किस में होते हैं? तो 68 का क्या हो जाएंगे, देखिए ए हो जाएंगे, आवृत बीजी इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हेनरी बेकलर ने निम्नलिखित में से कौन सी या किसकी खोज की थी? तो यह रेडियो धर्मिता की खोज किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो अल्ट हो जाएंगे, शिफ्ट और टैब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीता था? तो यह कगिसो रबाडा हो जाएंगे जो कि साउथ अफ्रीका के यह बॉलर हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो रियो डी जेनेरिया में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई? तो क्रांतिकारी पत्रिका की बात किया जाए तो कौन से हो जाएंगे? तो वह था युगांतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कीनोट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा की दर्जा प्राप्त नहीं है। तो यह हो जाएंगे कौन सी भाषा हो जाएंगे, देखिए गढ़वाली हो जाएंगे। ये उत्तराखंड के जनजातियों द्वारा बोला जाता है, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। बाकी मैथिली, डोगरी और नेपाली को दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया। तो यह पवनार हो जाएंगे। बाकी सेवाग्राम, टोलस्टॉय फार्म और साबरमती यह महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए। तो पवनार पवनार जो आश्रम मठ था, किसने यह स्टार्ट किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त पर्याय है। तो ग्रेट इंडियन बर्ड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी। तो यह केरल में बना था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सार्क का विस्तार रूप क्या है। देखिए साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी एग्जिम बैंक का इंडिया की स्थापना, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो एग्जिम बैंक की बात किया जाए तो इसकी स्थापना किया गया था, देखिए इसकी स्थापना किया गया था 1982 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो प्रतिभा प्रहलाद की बात किया जाए तो वह संबंधित है भारतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो अनुशीलन की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे राजेंद्र लाहिरी, ऑप्शन नंबर लाहारी हो जाएंगे, ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रिजर्व बैंक की देखिए इसका हो जाएगा मुख्यालय मुंबई में, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन कौन है। तो सेबी के चेयरमैन की बात किया जाए तो अभी 2020 के हिसाब से अजय त्यागी जी थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। तो ये थे सेट नंबर 16। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं जीके जीएस के क्वेश्चन को। अगर आप लोग मैथ रीजनिंग का प्रश्न को लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा फुल मैथ और रीजनिंग, इसके साथ सॉल्यूशन के साथ साथ भी। तो आप लोग वहाँ जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा और वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक आप लोग दीजिएगा, आप लोग कमेंट में अपना जरूर स्कोर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।